अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशिकाने रसूल, आज की इस वीडियो में जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था, 10 ऐसी चीज़ें बयान की थी, 10 ऐसी एहतियातें जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त हमें करनी है, अहम मसले। आज की इस वीडियो में भी मैं 10 ऐसे मसले जो है वो बयान करने की कोशिश करूँगा। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। पिछली वीडियो में हमने बयान किया था कि जो अंधा जानवर है, जो काना जानवर है, उनकी कुर्बानी नहीं होगी। तो क्या बैंगे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है, बैंगे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 2 पे जो बांझ बकरी है, क्या उसकी कुर्बानी होगी या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि उसकी कुर्बानी भी होगी। नंबर 3, ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी सींग ना हो, तो क्या उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं? तो उसकी कुर्बानी भी हो जाएगी। नंबर 4, ऐसा जानवर जिसके सींग टूट जाए। तो इसकी 3 सूरतें हैं। पहली ये कि अगर वो जो है वो सींग जड़ तक टूटे हैं या नहीं। अगर तो वो जड़ तक नहीं टूटे तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर वो जड़ तक टूट गए हैं तो फिर ये देखा जाएगा क्या उसका जख्म कुर्बानी तक भर चुका है या नहीं। अगर कुर्बानी के वक्त तक उसका जख्म जो है वो भर जाए तो फिर जो है वो कुर्बानी हो जाएगी। अगर वो ना भरा तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 5 पे है कि अगर किसी के जानवर के सींग जो है वो जल गए या जला दिए, फिर भी यही सूरत होगी कि अगर उसका जख्म जो है वो भर जाए तो कुर्बानी हो जाएगी, वगर ना कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 6 पे अगर किसी के कान कटे हों तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी। नंबर 7, अगर किसी के कान तो कटे हैं लेकिन जुदा नहीं हुए तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 8, कि अगर किसी के कान के अंदर सुराख है तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी होगी या नहीं? तो ऐसे जानवर की कुर्बानी तो हो जाएगी, मगर इससे जो है वो बचना बेहतर है। नंबर 9, अगर किसी के पैदाइशी कान ना हो तो ऐसे जानवर का क्या हाल है? अगर किसी के पैदाइशी कान ना हो तो ऐसे जानवर की जो है वो कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 10, अगर कोई जानवर उसके दांत ना हो तो फिर देखेंगे कि अगर वो चारा खा सकता हो तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर वो चारा ना खा सकता हो तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह करीम हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।